हेलो दोस्तों, एसके एजुकेशन माइंड चैनल में आपका स्वागत है। हाल ही में आई रिपोर्ट भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। ये रिपोर्ट हर 2 साल पे निकाली जाती है, तो 2021 के बाद अब ये 2023 तक के डाटा इनमें है। रिपोर्ट 2024 में आई है, ये 18वीं रिपोर्ट है। तो आइए देखते हैं वनों की स्थिति भारत में क्या है। ये हैंड रिटन नोट्स हैं जो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। इससे रिलेटेड जितने भी आपको अभी इसी चैनल पे मेरा करंट अफेयर का चल रहा है, जो मंथली करंट अफेयर करा रहा हूँ, तो वो भी हैंड रिटन ही नोट्स हैं। ये भी करंट अफेयर का ही पार्ट है, लेकिन मैं इसे सेपरेट लेके आया हूँ। तो मैं हैंड रिटन ही इस चीज़ को लेके आ रहा हूँ नोट्स, ताकि ये शॉर्ट तरीके से हो और बड़े तौर पे इसे प्रस्तुत ना करके छोटे कहते हैं ना कंसाइज किया गया है, उस तरीके से मैं इसे लाया हूँ। 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 21 दिसंबर 2024 को इसे लाया गया है। देखते हैं इसमें क्या क्या है। भारत वन सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित किया गया है। किसके द्वारा प्रकाशित किया है? वन सर्वेक्षण द्वारा इसे प्रकाशित किया है। इस रिपोर्ट को 2 साल में एक बार प्रकाशित किया जाता है। प्रीवियस रिपोर्ट 2021 की थी, अब इसे 2023 में के संदर्भ में लाया गया है। पहली रिपोर्ट 1987 में लाया गया था, यानी जब इसकी शुरुआत हुई तो पहली रिपोर्ट 1987 में आई। वर्तमान में इसका 8वां प्रकाशन किया गया है। कुल वन और वृक्ष क्षेत्र में 8,27,357 वर्ग किलोमीटर है। जो कुल वन और वृक्ष क्षेत्र है उसमें कितने हैं, उसका एरिया कितना है? 8,27,357 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का 25.17% है। जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधे सीधे इससे पूछा जा सकता है, और पीसीएस वगैरह एग्जाम में तो डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। 8,27,357 में भी 7,15,343 वन क्षेत्र है, यानी कि ये वाला एरिया है, और 1,12,014 वर्ग किलोमीटर वृक्ष क्षेत्र है। ये परसेंटेज में 21.76% है, और ये 3.41% है। यहाँ आप देख सकते हैं वन आवरण 7,15,343 वर्ग किलोमीटर और वृक्ष आवरण 1,12,014 वर्ग किलोमीटर है। 2021 की तुलना में 1,445 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। ये आप भी ध्यान रखेंगे, ये पूछा जा सकता है कंपेयर करके कि 2021 की तुलना में कितनी वृद्धि हुई है, तो 1,445 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, जिसमें वन आवरण में 156 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, और वृक्ष आवरण में 1289 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई। अधिक वृद्धि इसमें हुई। इस बार के रिपोर्ट में वन और वृक्ष को एक साथ रख के ही डाटा दिया जा रहा है, तो ये आप इस पर थोड़ा ध्यान रखिएगा। वन और वृक्ष आवरण में अधिकतम वृद्धि करने वाले शीर्ष राज्य कौन कौन से हैं? तो नंबर 1 पे छत्तीसगढ़ है, दूसरे पे यूपी है, तीसरे पे उड़ीसा है। वन और वृक्ष इसमें दोनों शामिल है, ये आप ध्यान रखिएगा, वन और वृक्ष दोनों शामिल है। तो इसमें छत्तीसगढ़, यूपी और उड़ीसा। छत्तीसगढ़ में 684 वर्ग किलोमीटर, यूपी में 559 वर्ग किलोमीटर, उड़ीसा में 559 वर्ग किलोमीटर। पॉइंट्स में डिफरेंस होगा, तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। वन आवरण में अधिकतम वृद्धि, अब देखिए सेपरेट कर दिया। वन आवरण में अधिकतम वृद्धि, फॉरेस्ट कवर को इसमें शामिल किया गया है। तो इसमें जो राज्य हैं वो है मिजोरम पहले पे, दूसरे पे गुजरात, तीसरे पे उड़ीसा है। मिजोरम 242 वर्ग किलोमीटर, गुजरात 180 वर्ग किलोमीटर, उड़ीसा 152 वर्ग किलोमीटर। फॉरेस्ट कवर एरिया में भारत टॉप 10 कंट्री में, ये वैश्विक स्तर पर डाटा दिया गया है कि फॉरेस्ट कवर में एरिया में भारत टॉप 10 कंट्री में 10वें स्थान पर है। पहले पे रूस और दूसरे पे ब्राज़ील है। तो ये अभी आप ध्यान रखिएगा कि वैश्विक स्तर पर क्या स्थिति है वनों की, और भारत का स्थान उसमें कहाँ पे है। क्षेत्रफल के हिसाब से वन और वृक्ष आवरण, ये क्षेत्रफल के हिसाब से है। फिर कहूँगा कि वन और वृक्ष को इस तरीके से एक साथ दिखाया जा रहा है, तो इस पर आप विशेष तौर पे ध्यान देंगे। अब ये एरिया के हिसाब से पूछा जा रहा है ट्री कवर, तो इसमें मध्य प्रदेश पहले नंबर पे है, दूसरे पे अरुणाचल प्रदेश है, तीसरे पे महाराष्ट्र है। मध्य प्रदेश में 85,724 वर्ग किलोमीटर, अरुणाचल प्रदेश में 67,083 वर्ग किलोमीटर, और महाराष्ट्र में 65,383 वर्ग किलोमीटर है।
तो पहले पे हो गया हमारा MP, अरुणाचल प्रदेश और महाराष्ट्र। MAM से याद कर सकते हैं, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और महाराष्ट्र। नेक्स्ट, वन क्षेत्र, क्षेत्रफल में टॉप 3 एरिया किस किस के हैं वन क्षेत्र में? फॉरेस्ट्री में देख सकते हैं, ये कवर नहीं है, यानी आवरण का इसमें जिक्र नहीं है। तो इसमें पहले पे है MP आपका, पहले पे MP, दूसरे पे आंध्र प्रदेश और तीसरे पे छत्तीसगढ़। जबकि उसमें था वन और वृक्ष दोनों वाले में, उसमें छत्तीसगढ़ के स्थान पे महाराष्ट्र था। जबकि यहाँ पे तीसरे पे छत्तीसगढ़ है, दूसरे पे आंध्र प्रदेश है, तीसरे पे महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में 77,073 वर्ग किलोमीटर है, आंध्र प्रदेश में 65,882 वर्ग किलोमीटर और छत्तीसगढ़ में 55,812 वर्ग किलोमीटर है। वन आवरण सेपरेट हो गया, अलग हो गया प्रतिशत में। नंबर 1 पे लक्षद्वीप 91.33%, दूसरे पे मिजोरम 85.34%, तीसरे पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह 81.62%। ये देखना वन आवरण है, इसमें वृक्ष शामिल नहीं है, केवल वन आवरण है, वो भी प्रतिशत में है। 19 राज्यों प्लस UT में 33% से अधिक भौगोलिक वन क्षेत्र हैं। यानी जो एरिया डिसाइड किया गया है कितना होना चाहिए, उससे अधिक हमारे 19 राज्य और यूनियन टेरिटरी में देखने को मिलते हैं। 8 राज्य प्लस UT में 75% से अधिक है, यानी कि हमारे पास कम्प्लीटली है, मतलब है 75% से अधिक वाले 8 राज्य और 33% से अधिक वाले हमारे पास 19 राज्य हैं। देश में कुल मैंग्रोव आवरण 4,992 वर्ग किलोमीटर है, हालांकि इसमें वृद्धि भी हुई है। देश में कुल मैंग्रोव आवरण 4,992 किलोमीटर है। बांस का विस्तार, कुल बांस वाले क्षेत्र 1,54,670 वर्ग किलोमीटर है। बांस का विस्तार कुल बांस वाले क्षेत्र में 1,54,670 वर्ग किलोमीटर आंका गया है। 2021 की तुलना में 5,227 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है बांस के क्षेत्र में। देश के वन में कुल कार्बनिक स्टॉक 7,285.5 मिलियन टन होने का अनुमान है। देश के वन के कुल कार्बन स्टॉक में, यानी कि जो ये क्षेत्र, इसीलिए तो वो फॉरेस्ट डिग्रेडेशन वाला आपने अभी जो टॉपिक देखा था पिछली वीडियो में, करंट अफेयर की वीडियो में, तो उसमें यही बताया गया था कि ये क्षेत्र कितने महत्वपूर्ण हैं कार्बन कैप्चरिंग के लिए। तो देखिए 7,285.5 मिलियन टन होने का अनुमान है इन क्षेत्रों में। पिछले की तुलना में ये 81.5 मिलियन टन अधिक है, इसमें वृद्धि है। शीर्ष मैंग्रोव वन वाले राज्य पश्चिम बंगाल नंबर 1 पर 42.45%, दूसरे पे हमारा गुजरात 23.32% और तीसरे पे अंडमान निकोबार 12.19%। ये भी आप ध्यान रखेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट है। झाड़ियाँ स्क्रब 43,642.64 वर्ग में झाड़ियाँ हैं, जो 1.33% है। विश्व स्तर पर मैंग्रोव की स्थिति क्या है? हज़ारों में इसको मापा जा रहा है, हेक्टेयर में 2020 के डाटा लिया गया है। टोटल अफ्रीका, जो टोटल एरिया है अफ्रीका का, उसमें मैंग्रोव की क्या स्थिति है? सबसे ज़्यादा है 3,240,000 हेक्टेयर में फैला हुआ है। टोटल नॉर्थ में 2,447 हेक्टेयर है। टोटल साउथ अमेरिका में 1,976 हेक्टेयर है। टोटल एशिया में 5,545 हेक्टेयर है। सबसे अधिक टोटल एशिया के क्षेत्र में है। इसमें सभी है, तुम्हारा चीन, भारत, म्यांमार, बांग्लादेश, मलेशिया, कंबोडिया, ये सब शामिल हैं इसमें। टोटल ओशिनिया में 1,314 हेक्टेयर है जो मैंग्रोव क्षेत्र का जो विस्तार है। तो ये कुछ डाटा थे फॉरेस्ट से रिलेटेड जो अभी रिपोर्ट आई थी
तो आप इसमें से कर सकते हैं, आप नोट्स कर सकते हैं। यह 18वीं रिपोर्ट थी, ये आप ध्यान रखिएगा। और प्री और मेंस दोनों में पूछे जाने के चांस बने हुए हैं। चैनल पे यदि नए हों तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। ऐसी वीडियो और चाहिए या वीडियो में कुछ सुधार हो तो कमेंट भी करें। और इस चैनल पे आके आप सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपका सपोर्ट मिलने पे ही और आगे ऐसे काम किए जा सकते हैं। थैंक यू।